हेलो बच्चों, अपने सामने एक प्रॉब्लम है जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर अपने पास में क्या है, यहाँ पे एक रोड है, इसकी लेंथ दे रखी है L, इसका मास 2m दे रखा है। तो अपने पास में यहाँ पे क्या चीज़ है, ये फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है एक तरह से। तो यहाँ पर इसको अपन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और एक बॉल है जिसका मास m है, जो अपने पास में क्या है, v0 वेलोसिटी से इसके एंड के ऊपर कोलिजन किया है, इसने कोलाइड किया है और इसके बाद स्टिक हो गई है। अब एंगुलर वेलोसिटी निकालें सिस्टम के अपन को रोड प्लस बॉल की जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग में आ जाना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे एक बड़ी जो समस्या ये है कि रोड है वो फ्री है मूव करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री टू मूव। अगर ये कहीं पे पायोटेड होती तो अपने पास में क्या होता, तो दिक्कत नहीं रहती अपन को। क्यों नहीं रहती? उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन के ऊपर रोटेशनल एक्सिस वही हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस वो नहीं रहेगी। अभी रोटेशनल एक्सिस अपने पास में क्या रहेगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रहेगा। किसका? इसका, जो ये तुम्हारा मास है प्लस में जो तुम्हारा रोड है इसका। तो वो रोड का, अगर इनके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो देखो रोड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था। जब ये स्टिक हो जाएगी बॉल यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर रहेगा। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। जैसे ये रोड की लेंथ L है, तो इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या रहेगा, L/2। तो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? देखो अपने पास में क्या होगा, ऐसे मान लो आप इस बात को, सर एक 2m का मास है और एक m का है जो कि L/2 लोकेशन पे है। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो मान लो अपने पास में क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। तो ये वाली R1 होगी और ये वाली अपने पास में क्या होगी, R2। तो यहाँ से R1 की जैसे बात करेंगे अपन, तो R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा अपने पास में M2, मतलब जो अपना ये वाला मास है इनटू में इनका सेपरेशन इनटू में टोटल मास। तो ये कितना हो जाएगा, L/6। R2 की अगर मैं बात करूंगा तो R2 कितना हो जाएगा, ये वाला मास आ जाएगा इनटू में इनका सेपरेशन अपन में 3m। तो ये कितना हो जाएगा, L/6। ये इनके सेंटर ऑफ मास के अपन ने पोजीशन निकाल ली। मतलब कहने का मतलब इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास आएगा जब स्टिक हो जाएगी तो इस जगह पे आएगा, जो कि इस वाले ये पूरा L/2 है। और इस हिस्से से अपने पास में कितना रहेगा, ये रहेगा अपने पास में L/6 रहेगा। और इस वाले से कितना रहेगा, ये L/3 रहेगा। अब अपना आता है इनके कॉन्सेप्टों के ऊपर। तो अपन जैसे कॉन्सेप्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है उसके अंदर अपने पास में क्या करेंगे अपन, जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसमें क्या हो जाएगा, P इनिशियल इज इक्वल टू में P फाइनल। P इनिशियल में क्या होगा सर, इसमें MB0 आ रहा है प्लस रोड का तो 0 था। और अपने पास में क्या होगा, है ना, ये अपने पास में इनका पूरा कंबाइंड सिस्टम ये स्टिक हो गया है। तो एक नई वेलोसिटी आएगी जिसको अपन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी वो आएगी V0 अपन में 3। एक बात तो हो गई है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास लीनियरली तो ये वाला सेंटर ऑफ मास है इस वेलोसिटी से मूव करेगा। कॉन्सेप्ट 2 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट 2 ये होगा अपने पास में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसमें L इनिशियल इज इक्वल टू में L फाइनल लिखेंगे। और ये किसके अबाउट आएगा, अबाउट कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, कंबाइंड COM ऑफ सिस्टम। इसके अबाउट अपन को इसको कंजर्व करना पड़ेगा। अच्छा, इसको थोड़ा जगह कम है तो मैं अगले पेज पे ले चलता हूँ आपको। तो अपने पास में देखो यहाँ पे जो है, ये इसके पूरे जैसे अपन ने बात की थी, यहाँ पे ये इसका था, तो इसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इस जगह पर आ गया था। तो इस सेंटर ऑफ मास को अपन ने देखा था, मतलब यहाँ पे अपने एक तरह से 2m को बोल देंगे, यहाँ पर m वाला आ गया। और ये जो सेंटर ऑफ मास था इससे तो आया था L/6 और इससे आया था अपने पास में L/3 आया था, जो अपन जस्ट पहले वाली उसमें देखा था अपन ने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अपने पास में क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ अपना एंगुलर जो मोमेंटम लगाएंगे तो अपने पास में इस सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लगा देंगे। तो अपने पास में क्या होगा, L इनिशियल इज इक्वल टू में L फाइनल। तो ये पहले अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका तो ये सेंटर ऑफ मास है तो MB0 L/3 हो जाएगा। तो इस टर्म ये क्या होगा, I ओमेगा होगा। अब यहाँ पर I की बात करेंगे तो I किसका होगा, एक तो रोड का होगा
प्लस में आई जो बॉल है उसका होगा इनटू में ओमेगा होगा। किसके अबाउट? ये वाला सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट। तो जैसे आई रोड की मैं बात करूंगा तो आई रोड हो जाएगा अपने पास में क्या, आई जी प्लस का जो अपने पास में इसका मास है 2m d²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगा देंगे अपने इसको। तो ये अपने पास में कितना होगा, ये आई जी है, आई जी की वैल्यू अपने पास में हो जाएगी 2m, इसकी लेंथ है l स्क्वायर बाई 12 प्लस का 2m और d, d इसके सेंटर ऑफ मास है कितना है l/6 का स्क्वायर। यहाँ से इसको अपना आई रोड लिखेंगे बेटा। तो ये अपने पास हो जाएगा ml²/6 प्लस ये 36 आएगा, लेकिन 2 से अपन कट कर देंगे उसको तो 18 हो जाएगा। तो ml²/18 है। इनको अपन ऐड करेंगे तो ये 3 और 1 4, तो 4/18 है या फिर 2/9 ml² आ जाएगा। ये अपने पास रोड का आ जाएगा। अगर आई बॉल की मैं बात करूंगा, आई बॉल, तो आई बॉल की जब बात करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, m इसका बॉल का मास, और इससे पार्टिकल फॉर्म में तो ml²/3, क्योंकि इससे l/3 पे है। तो ये अपने पास में आई बॉल है, वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ml²/9, ये अपने पास हो जाएगा। तो अगर इसके पूरे सिस्टम के नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात करूंगा तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो अपन लिख रहे थे आई रोड प्लस में आई बॉल। तो आई रोड कितना हो जाएगा, आई रोड हो जाएगा अपने पास में क्या, 2/9 ml², और बॉल का है ml²/9। तो ये अपने पास में आई जो नेट आएगा ये हो जाएगा ml²/3। ये अपने पास में क्या हो गया, आई हो गया। अब इसके अंदर अपन पुट करेंगे और यहाँ से अपन ओमेगा की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अपन जो पुट करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जो mb0 l/3 है इसको टू में आई की जगह पर अपने क्या लिख देंगे, ml²/3 है इनटू में क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से अपन देख पा रहे हैं m से m कैंसिल हो जा रहा है, l से l कट जा रहा है, 3 से 3 भी कट जा रहा है। तो अपने पास में ओमेगा की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू आएगी अपने पास में क्या, b0/l। ये इस एंगुलर वेलोसिटी से ये क्या करेगा, अपना रोड है, इस जो एक कॉमन सेंटर ऑफ मास है ना, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये रोटेट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो थैंक यू।